नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बी आर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2025 का लगभग में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने बचे हुए हैं, 3 से 4 महीने बचे हुए हैं और ये साल भी ख़त्म होने वाला है। और शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि कब तक भर्ती आएगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 2019 के बाद से प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आई थी, जिससे कि बहुत सारे लोग ओवरएज हो गए और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने तैयारी करना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में भर्ती नहीं आएगी, शिक्षक भर्ती खासकर। तो फिर क्या होगा? देखिए दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज़ आपके लिए भी है कि जो पुराने लोग हैं, टेट क्वालिफाई हैं, सीटेट उनके लिए तो बैड न्यूज़ है कि उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे अभी 2024 में कंप्लीट किए हैं बीटीसी या बीएड सब कुछ, उनके लिए अच्छी खबर है कि टेट का फॉर्म आपका आने वाला है। ठीक, तो टेट का फॉर्म आपका जो है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है या 15 के बाद से आपको टेट का फॉर्म आपको मिल जाएगा भरने के लिए और 1 महीने फॉर्म फिल करने को मिलेगा। और इसकी डेट जो है क्लियर कर दिया सरकार ने, 29 और 30 जनवरी 2026 को आपका इसका एग्ज़ाम होगा 2 दिन। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि यूपी टेट का फॉर्म आएगा और कब इसका एग्ज़ाम भी हुआ, चीज़ें सब क्लियर हो गई। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न था कितने लाख लड़के एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों, अब की बार बहुत सारा, कम से कम 5 से 10 लाख लड़के लगभग में स्टूडेंट बैठेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं और जिनकी टेट नहीं निकला है, जिनका जो टेट क्वालिफाई नहीं, उनको भी अब टेट पास करना पड़ेगा विदिन 2 ईयर के अंदर में। अगर वो 2 साल के अंदर में टेट पास नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो सेवा है वो ख़त्म कर दी जाएगी या बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो उन्हें 2 साल के अंदर में टेट क्वालिफाई करना है या प्रमोशन लेना है तब भी टेट क्वालिफाई करना है। आज इसकी मतलब कार्य अवधि जो है, वर्किंग पीरियड जो है आपका 5 साल से कम है, उसको टेट क्वालिफाई नहीं करना। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे प्रमोशन मिले तो उसे टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके खिलाफ बहुत सारे लोग लामबंद हो रहे हैं, करें नहीं हम लोग टेट नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों, देखा जाए तो अगर आप टीचर हैं तो आपको टेट देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और सरकार को भी इनके लिए अलग से टेट कराना चाहिए ताकि ये लोग आसानी से पास कर लें। ठीक दोस्तों, प्रश्न उठ रहा है कि टेट यूपी टेट आपका 29-30 जनवरी को होने वाला है, तो इसका रिजल्ट कब आएगा? तो दोस्तों, रिजल्ट आपको 2 महीने विदिन 2 मंथ लग जाएगा, यानी कि आपको अप्रैल महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अप्रैल मंथ में। क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा है तो काफ़ी मतलब सब कुछ करने में टाइम लगेगा, तो कम से कम इनको 2 महीने का समय लग जाएगा। तो अप्रैल मंथ में आपको इसका यूपी टेट का जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। प्रश्न होता है कि इसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में वैकेंसी इसी के बाद आएगी, यानी कि जैसे यूपी टेट का जो है कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके कम से कम 2 से 3 मंथ और लगेंगे। यानी कि मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है और सरकार हो सकता है कि 2 मंथ के अंदर में एग्ज़ाम भी करा ले, यानी कि अक्टूबर तक आपका करा लेगी एग्जाम। यानी कि 1 साल बाद अभी आपको इस वैकेंसी को देखने में 1 साल का समय लग सकता है, यानी कि अगले अक्टूबर तक आपको एग्ज़ाम मिलेगा यूपी प्राइमरी की वैकेंसी में। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि बहुत सालों बाद वैकेंसी आने वाली है, कितना आएगा? तो आपको दोस्तों पता होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए सरकार हमेशा ही बोली है, 5 सालों से बोल रही है कि हमारे यहाँ शिक्षक और जो छात्र अनुपात है वो बराबर है। यानी जो रेशियो है, अनुपात अनुपात हमारा बराबर चल रहा है। 30:1 के जो फॉर्म में जो अभी जो जारी किया गया एडवाइजरी, उसमें 30:1 है, 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है। जब भी शिक्षा मंत्री का बयान आता है यही चीज़ बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर साल कम से कम 4 से 5 हज़ार शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए, अगर सर्वे हो या अगर डेटा निकाले सरकार, तो कम से कम 25 से 30 हज़ार वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। खाली सीटें जो हुई हैं 5 सालों के अंदर में 25 से 30 हज़ार सीटें रिक्त हुई होंगी 5 साल के अंदर में, तो उस पर अगर सरकार चाहे तो भर सकती है। और ये चीज़ है कि 27,000 वैकेंसीज के पहले भी
उसने रोक रखा है उसको भी ऐड कर दे तो लगभग 50,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकार चाहे तो, अगर सरकार चाह रही है कि नहीं 20,000 वैकेंसी दे दो, फिर अगले चुनाव के बाद देना, तो फिर हो सकता है कि आपको 25,000 मिले, लेकिन चुनाव के पहले एक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और ये बड़ी विडंबना दोस्तों है कि बताइए 5-5 साल बाद एक वैकेंसी दे रही है सरकार, वो भी मजबूरी में दे रही है कि चुनाव की वजह से, कि हमें चुनाव लड़ना है, जीतना है, ताकि हम वैकेंसी दे दें। तो युवाओं को समझना चाहिए कि इस तरह से सरकार नहीं होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता से। सरकार का जनता से सब कुछ होता है, ना कि जनता से सरकार का, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी वही सरकार को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ समय से ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, सरकार जो चाह रही है अपने मन से कर रही है। अब इसी को लेके 4-4 साल 5-5 साल अभी यूपी टीजीटी पीएचटी की वैकेंसीज को 4-4 साल बाद अभी एग्जाम कराने जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना साल तक कौन पढ़ेगा, कैसे तैयारी करेगा, ये सब चीज़ें बहुत सोचने की बात है। तो सब कुछ आपका जो इस वीडियो में हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सीटें कितनी आएंगी, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक जो है वैकेंसीज आएंगी, सब कुछ जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यूपी टेट और सीटेट हो सकता है कि आपको सीटेट भी दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो सीटेट भी का फार्म भर दीजिए अगर सीटेट नहीं निकला है तो, और यूपी टेट का फार्म तो आपको अगले मंथ में ही 15 तारीख के बाद या 20 तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।